गरीब छात्रा के घर आए अमीर सहेलियां, सच्ची दोस्ती की पहचान। भाग 1, दो दुनिया एक दोस्ती। शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने वाली नेहा, सिया और तान्या 3 गहरी सहेलियां थीं। वे ऊंचे घरानों से ताल्लुक रखती थीं। उनके माता पिता बड़े उद्योगपति और सरकारी अधिकारी थे। उनके पास महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन इसी स्कूल में एक लड़की थी, रिया। रिया एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक छोटी चाय की दुकान चलाते थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी प्रतिभा और मेहनत के कारण उसे छात्रवृत्ति मिली थी और इसी वजह से वह इस नामी स्कूल में पढ़ रही थी। नेहा, सिया और तान्या को उसकी ईमानदारी और संघर्ष बहुत पसंद था और धीरे धीरे वे उसकी अच्छी दोस्त बन गईं। भाग 2, न्योता और असली परीक्षा। एक दिन स्कूल में जब सब अपनी महंगी महंगी बर्थडे पार्टियों की बातें कर रहे थे, तब रिया चुपचाप बैठी थी। सिया ने उत्सुकता से पूछा, रिया, तुम्हारा बर्थडे कब है? रिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अगले हफ्ते। लेकिन मैं कोई पार्टी नहीं रख सकती। नेहा ने उत्साहित होकर कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारे साथ मनाएंगे। रिया पहले तो घबरा गई, लेकिन दोस्ती की सच्चाई को परखने के लिए उसने उन्हें अपने घर आने का न्योता दे दिया। भाग 3, पहली बार गरीबी से सामना। रिया का घर एक संकरी गली में था। वहां तक कोई कार नहीं जा सकती थी, इसलिए नेहा, सिया और तान्या को अपनी महंगी कार से उतरकर पैदल जाना पड़ा। रास्ते में कच्चे मकान, छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव खेलते हुए दिखे और जगह जगह टूटी फूटी गलियां थीं। रिया का घर बहुत साधारण था, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक लकड़ी की पुरानी मेज और कुछ चटाइयां बिछी हुई थी। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए मोमबत्तियां जल रही थीं। रिया की मां ने सादगी से उनका स्वागत किया और अपने सीमित साधनों में भी उन्हें गुड़ और मखाने खिलाए। अमीर सहेलियों ने पहली बार देखा कि कैसे कोई बिना ऐश-बड़ी, बिना महंगे फर्नीचर और बिना महंगे खाने के भी खुश रह सकता है। वे सोचने लगी कि उनके घरों में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, लेकिन वहां प्यार और अपनापन कभी कभी कम महसूस होता है। भाग 4, सच्ची खुशी की पहचान। रिया की मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमारे पास देने के लिए महंगे गिफ्ट नहीं है, लेकिन दुआएं बहुत हैं। नेहा ने झेपते हुए कहा, आंटी, आज हमें समझ में आया कि सच्ची खुशी महंगी चीजों से नहीं, बल्कि प्यार और सादगी से मिलती है। तान्या और सिया भी सहमत थीं। तान्या ने कहा, हमने सोचा था कि पार्टी मतलब होटल, पिज्जा और महंगे केक होते हैं, लेकिन आज हमने जाना कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। उस दिन अमीर सहेलियों को एक बड़ा सबक मिला, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा अपनापन और प्यार नहीं। भाग 5, बदलाव और एक नया वादा। घर लौटने के बाद नेहा, सिया और तान्या की सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ अपने ऐशो आराम की दुनिया में जी रही थी, लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। अगले दिन उन्होंने अपने स्कूल में एक नई पहल शुरू की, गरीब बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और स्टेशनरी इकट्ठा करने की। वे हर महीने अपने जेब खर्च का कुछ हिस्सा निकालकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करने लगी। रिया की मेहनत और संघर्ष ने उनकी सोच बदल दी थी। अब वे दोस्ती का असली मतलब समझ चुकी थी, एक दूसरे का साथ देना, चाहे हालात जैसे भी हों। निष्कर्ष, दोस्ती का असली मतलब। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्ती पैसे, स्टेटस या सुविधाओं से नहीं, बल्कि दिल से होती है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो कठिन समय में साथ दें और दूसरों की परिस्थितियों को समझें। गरीबी और अमीरी केवल भौतिक चीजों का अंतर है, लेकिन असली अमीरी दिल की होती है, जहां प्रेम, अपनापन और इंसानियत रहती है।